स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें हमारी फीमेल फेरी को दिखाया जाता है और उसने ना कैंसर का क्योर ढूंढ लिया था। इतने में ही वहाँ पास उसकी फ्रेंड मिया आ जाती है। कहती है कि तुमने रियलिटी में एक दवा को बना लिया। फेली कहती है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं तो एक क्लीनर हूँ, अगर तुम मुझे नहीं आने देती तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। मिया कहती है कि तुमने पूरे एक हफ्ते से कितनी ज्यादा वाली मेहनत करी है, तुम्हें अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। और उसे ना एक चॉकलेट खाने के लिए देती है। उस चॉकलेट को खाने के बाद उसे काफी ज्यादा डिजी फील होने लग गया था। वो कहती है कि मुझे इतना ज्यादा डिजी फील क्यों हो रहा है। मिया कहती है क्योंकि मैंने तुम्हारी इस चॉकलेट में मेडिसिन मिलाया था। फेली कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, हम तो अच्छे दोस्त थे ना। मिया कहती है फ्रेंड, हाँ तुम जैसे लोग मेरे फ्रेंड बनने के लिए कैपेबल नहीं हैं। और कहती है कि तुम्हारे स्कूल छोड़ने पर भी मेरा ही हाथ था, मैंने ही तुम्हें फंसाया था। क्या तुमने सच में सोचा कि तुम प्रोफेसर वू की रिसर्च लाइब्रेरी में तुम एंटर कर सकती हो? मेरी नज़र में तुम एक क्लीनर से ऊपर कुछ भी नहीं हो। फेली कहती है कि तुमने मुझे स्कूल छोड़ने पर फोर्स किया था ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि पैसा इस दुनिया में सब कुछ है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं वो हूँ जिसकी सब कोई एडमायर करता है। इस कैंसर का क्योर तुमने ढूंढ लिया, लेकिन अब इसकी सारा क्रेडिट मैं लूँ। ये केवल मेरा काम हो सकता है, इतने बड़े कैंसर का क्योर सिर्फ मैं ही ढूंढ सकती हूँ। फेली कहती है कि तुमने मेरा काम चुरा लिया, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मिया कहती है क्या तुम सच में अपनी लिमिट्स नहीं जानती? मुझे खुद पर पूरा बिलीव है कि ये जितने भी रोगी होते हैं ये दवा उनको फ़ायदा करेगी। फेली कहती है कि मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था। दूसरी तरफ मिया टीवी पर दिख रही होती है जो कि उसी की मेडिसिन चुरा वगैरह कर सब अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। और यहाँ पर फेली कह रही होती है कि अगर मेरा रिबॉर्न हुआ ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर ना उसका रिबॉर्न हो जाता है। वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो भी हाई स्कूल ड्रेस में। इतने में ही वहाँ पास मिया आ जाती है। वो मिया को धक्का देते हुए कहती है कि मुझे टच मत करो। मिया कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती क्या? फिर ना वो कैलेंडर देखती है जहाँ पर 2018 का टाइम दिखा रहा था। वो सोचती है कि मैं 6 इयर्स पहले आ गई हूँ। ये तो वही पेपर का दिन था जिस दिन मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मिया तो यहाँ पर उसकी पॉकेट पे एक चिट्ठा कहती है कि आज हमारी एग्जाम है तो चलो क्लास में चलते हैं। फेली कहती है कि अच्छा ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। दूसरी तरफ मिया सोच रही होती है कि आज ये थोड़ा डिफरेंट क्यों लग रही है। फेली सोच रही होती है कि तुमने जो मेरे साथ किया मैं उसका 2 गुना तुम्हें वापस दूंगी। गेम तो अभी स्टार्ट होने वाला है। फिर ना वो क्लासरूम में जा रही होती है, तभी गलती से उसका पैर लगता है तो वो युवान के ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पर युवान हमारा मेन हीरो होने वाला है। युवान एक रिचेस्ट बिजनेसमैन का सन है। मिया का बचपन का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। और कहती है बट ये मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है। फिर एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पर वो पेपर देती है, लेकिन उसका पेपर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है और वो पेपर टीचर को देने के लिए चली जाती है। टीचर कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम पेपर देना चाहती हो अभी? और वैसे भी आज का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया है। वो कहती है कि मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी बीच में एक लड़की उठकर कहती है कि इतना जल्दी पेपर ख़त्म होना इम्पॉसिबल है। मैं जानती हूँ कि तुमने पहले भी बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, लेकिन ये आगे की क्लास है और ये एरोगेंट बिहेव है तुम्हारा। बीच से एक लड़की उठकर कहती है कि मैम मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ, इस लड़की ने जो है चीटिंग की है। टीचर कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है मैम, उसने अपने जेब पर नोट लेकर आई है। बीच में मिया अच्छा बनते हुए कहती है कि मुझे बिलीव है कि फेली ने कोई भी चीटिंग नहीं की होगी, वो इनोसेंट होगी, आप चाहें तो उसे चेक कर सकती हैं पूरे क्लासमेट के सामने। जबकि फेली सोच रही होती है कि ये इतना क्यों चिपक रही है, पक्का ये मेरी बेइज्जती कराना चाहती है पूरे क्लास के सामने। फिर ना टीचर लोग उसे चेक करती हैं, लेकिन उसकी पॉकेट पे एक चिट निकलती है। वहाँ पास ना सभी लोग कहने लग गए थे कि मुझे बिलीव नहीं था कि ये लड़की ऐसा कर सकती है, क्योंकि अभी तक इसने काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं। बीच में युवान कहता है कि बिना किसी एविडेंस के किसी को भी ऐसे तुम नहीं बोल सकते। टीचर तो चिट भी नहीं देखती और कहती है कि तुमने चीटिंग की है। फेली कहती है कि आपने अभी तक इस नोट को ओपन नहीं किया है। इस नोट में जो भी लिखा है इसे मैंने पेपर में लिखा ही नहीं है।
जब टीचर देखती है तो कहती है कि इसमें तो पूरे राइट आंसर लिखे हुए हैं। फिर ना वो अपना पेपर दिखाती है और कहती है कि इसके पूरे आंसर अलग है और मेरे पेपर्स में जो भी आंसर है वो सारे अलग हैं। जब टीचर लोग उस पेपर्स के आंसर को भेज देती हैं, जब साइंटिस्ट लोग देखते हैं, कहते हैं कि इस फॉर्मूला को तो अभी तक हमने यूज नहीं किया है। विशेष रूप से कैंसर पर विजय पाने का जो है ये मुद्दा है। ये एक वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम है। अगर ये सचमुच ये फॉर्मूला काम करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। फिर ना वो लोग चेक करते हैं तो वो जो फॉर्मूला था वो सक्सेसफुल हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। इतने में ही वो लोग कॉलेज में जो है ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि इसे प्रूव करने के लिए हमने 20 सेकंड के लिए जो है टाइम अब चालू कर दिया है। अब भाई मियाँ तो कैसे ही से सकती थी। वो कहती है कि भले ही इसने कॉपी नहीं की है, ये सच है कि इसने नोट लाया था, ये भी तो एक चीटिंग हुई ना। टीचर मुझे होप है कि आप इसे हैंडल कर लेंगी। टीचर कहती है कि मियाँ सही कह रही है, हालांकि तुम्हारे पास नए उत्तर हैं, लेकिन तुमने एक नोट भी तो लाई थी। फैली कहती है कि मैंने कोई भी नोट नहीं लाई थी, बस आप पुलिस को बुलाकर चेक करवा सकती हैं। मैंने उस नोट को नहीं छुआ, इस पर मेरा कोई भी नोट नहीं है। मुझे यहाँ पर कौन फंसा रहा है। मियाँ तो यहाँ पर डरने लगती है। कहती है कि नो मैम, अगर आप पुलिस को बुलाएंगी तो इस कॉलेज का थोड़ा नाम भी तो खराब होगा ना। इस फैले के सारे आंसर राइट होना इम्पॉसिबल है। सिर्फ इसकी वजह से हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इससे स्कूल की रेपुटेशन भी खराब होगी ना। बीच में युवान कहता है कि इस मामले की सूचना पुलिस को देनी होगी। परीक्षा के रिजल्ट अभी भी सामने नहीं आए हैं, आपको कैसे मालूम। फैले को पूरे नंबर नहीं मिले हैं। बीच में एक लड़की कहती है कि मियाँ तुम्हारी मैरिज पार्टनर है, क्या तुम भूल रहे हो, तुम उसकी जगह किसी और का साथ दे रहे हो। युवान कहता है कि आप पुलिस को बुलाने से इतना क्यों डरती हो। यहाँ का मामला क्लासमेट्स की रेपुटेशन से मैटर करता है, यहाँ पर तो रियलिटी में चेक करने की ज़रूरत है। फिर पुलिस को टीचर कॉल करती है। बीच में मियाँ यहाँ पर एक लड़की को शाइन करती है और कहती है कि क्या तुम जो फैमिली को बैंकक्रप्ट होते देखना चाहती हो। फिर वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। कहती है कि मैंने उसे फंसाया है, जब वो रेडी हो रही थी तब मैंने उसके पॉकेट में वो नोट डाल दी थी। टीचर कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि वो एक पुअर पीपल है, तुम मेरे साथ क्लासरूम में क्यों बैठती हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बस यही चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। और वो लड़की जाकर पहले से माफ़ी मांगने लगती है और उसके बाद जाकर कहती है कि अगर तुम मुझे माफ़ करती हो तो तुम्हारे एक्सपेंसेस सारे जो फैमिली उठाएगी, ट्यूशन फीस से लेकर सब कुछ। फैली कहती है मुझे कोई भी परवाह नहीं है। बीच में मियाँ भी उठकर कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छा मौका खो रही हो। वो कहती है मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जब जांच कर लेते हैं तो वो तो 100% सक्सेस था। फिर वो साइंटिस्ट वापस से स्कूल में कनेक्ट होकर बात करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मैंने होप नहीं किया था कि वास्तव में एक चाइनीज़ लड़की मेरे सामने आएगी। ये काफ़ी न्यू मेडिकल टेक्निक है, कंग्रेचुलेशन। और कहते हैं कि हमें आपको थैंक यू कहना चाहिए, हमें आपसे मिलने देने के लिए थैंक यू, हमारे चाइनीज़ मेडिकल में न्यू होप। फिर युवान कहता है कि मियाँ अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है। टीचर से कहता है कि मैं होप करता हूँ कि आप सही तरीके से जो है सब चीज़ निपटाएंगी। फिर ना टीचर उस लड़की को जाने के लिए कहती और कहती कि मैंने इस मैटर के लिए अप्लाइड किया है, हमें इस मैटर को और भी अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए। और मियाँ की तरफ हिंट करते हुए कहती है कि आफ्टर ऑल तो सिर्फ ये नहीं है, और भी कोई हो सकता है साथ में। टीचर उस लड़के से कहती है कि तुम पहले प्रिंसिपल ऑफिस में चलो, और आज के एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया है, कल फिर से एग्ज़ाम्स होंगे। नेक्स्ट सीन में वो प्रोफेसर वू से मिलने के लिए जाती है। फैली कहती है कि प्रोफेसर वू, यदि आप रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऐसी दवाएं जो कैंसर के लिए पूरी तरह से ठीक कर देती हैं, हमें आपके इक्विपमेंट्स की नीड है रिसर्च के लिए। दूसरी तरफ मियाँ सोच रही होती है कि अगर ये रिसर्च टीम में शामिल हो गई तो ये न केवल फेमस हो जाएगी, मैं तो उसे इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, मुझे उसे रोकना होगा। प्रोफेसर वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें रिसर्च टीम में शामिल होने की अनुमति दूं तो क्या ये दवा अग्नाशय के कैंसर के लिए इलाज करती है, इसे डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा। फैली कहती है कि 3 मंथ्स। फिर बीच में मियाँ कहती है कि प्रोफेसर वो आप नहीं कर सकते। बीच में फैली कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं रिसर्च टीम में ज्वाइन करूं। वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ प्रोफेसर वो रिसर्च टीम के मेंबर्स पहले से ही भरे हुए हैं, आपके पास तो कोई भी रिसर्चर्स नहीं है।
लेकिन तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फैली कहते हैं कि प्रोफेसर वो के रिसर्च ग्रुप में मेरे पास रियलिटी में एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें प्रोफेसर वो की आवश्यकता है, कृपया मुझे सिखाएं। वो तो जानबूझकर मिया कहती कि प्रोफेसर वो अगर ये आपकी टीम में आ गई तो क्या आपकी एबिलिटी थोड़ी सी कम नहीं हो जाएगी? और मन में सोच रही होती है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करने दूंगी। प्रोफेसर वो कहते हैं कि रिसर्च टीम फुल हो गई है। प्रोफेसर वो कहते हैं कि मैंने फैली को अपनी टीम में ले लिया है। मिया यहाँ पर बीच में रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन प्रोफेसर वो उसकी बातें नहीं सुनते और फैली को कांग्रेचुलेशन करते हैं कि तुम हमारी टीम में ज्वाइनिंग हो गई हो, और कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट सीन में वो एक आंट के पास जाकर कहती है कि ये लो पैसे और यहाँ पास के सारे कैमरेस बंद होने चाहिए, और कहते हैं कि वो फैली है जिसके पास ना पैसा है और ना ही पावर। आंट कहती है कि तुम इस मामले को मैं हैंडल कर सकती हूँ, मेरा एक बेटा है जिसकी अभी तक कोई भी वाइफ नहीं है। वो कहती है कि अच्छा सौदा है, मेरा बेटा सिर्फ 30 इयर्स का है। आपको कहा कि वह पूरे दिन अपना काम नहीं कर रहा था, और वैसे भी उस फैली की मॉम गंभीर रूप से बीमार है, और वैसे भी आपने कहा था कि अगर मेरा बेटा सफल हो जाता है तो आप उसे कुछ पैसे दे दोगी। मिया सोचती है कि वैसे भी वो फैली बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, और ये बात बन गई तो वैसे भी वो उसके बेटे से मैरिज कर लेगी और उसकी लाइफ वैसे भी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो फैली के पास जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला दी होती है, और मन में सोच रही होती है कि तुम बस वेट करो अपनी लाइफ की रिपुटेशन को बर्बाद होने में। वो साइड से देख रही होती है कि वो ड्रिंक पी रही होती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर उसका बेटा वहाँ पास आ गया होता है। आनी कहती है कि आखिरकार मेरे बेटे को एक उसकी वाइफ मिलने वाली है। कहती है कि मेडिसिन का असर अंदर हो गया होगा, और उस लड़के को भी कुछ मेडिसिन वगैरह दे दी है। फिर वो खाकर वो अंदर चला जाता है, और बाहर से वो सबको कॉल करके बुला रही होती है। युवान को भी इस बारे में पता चलता है तो वो भी भागते भागते वहाँ पर आता है। मिया को कुछ कॉल आती है तो वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड युवान को भी पता चलता है इस बारे में तो वो भी भागते भागते जाता है। वापस सभी लोग आ गए थे। फिर वो लोग अंदर से काफ़ी सारी आवाज़ें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पास तो कुछ और ही चल रहा है लगता है, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। फिर एक पर्सन गेट को तोड़कर अंदर जाता है। एक साइड पर वो लड़का तो बड़ा होता है, लेकिन एक जो लड़की होती है वो अपना फेस पूरा ढकी हुई थी, और पीछे से आ जाती है फैली भी। वो कहते हैं कि अगर ये फैली नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है। फिर वो लोग उसका फेस देखते हैं तो वहाँ पास कोई और नहीं बल्कि मिया थी। फिर हमें एक फैली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास वो उस पानी को ड्रिंक करने वाली थी। इतने में उसे कुछ पानी में गड़बड़ दिखती है तो उस पानी को वो वापस से उगल देती है और सोचती है कि लगता है इसने कुछ प्लान बनाया है। फिर वो वही पानी का गिलास को उसके वाटर में डाल देती है। जब वो पर्सन एंटर करके सिर पर कुछ हिट कर देती है, फिर न वो वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ पास में आती है सोचती है कि लगता है मेरा काम हो गया, और वो ना उस ड्रिंक को पी लेती है। पीछे से वही लड़का आकर उसे झपटने लगता है। वो भागने का ट्राई करती है लेकिन नहीं भाग पाती क्योंकि उसे भी डिजी फील होने लग गया था। मिया कहती है कि ये सारी गलती फैली की है, वो तुम्हारे साथ मेरी मैरिज को रद्द करना चाहती थी। फैली कहती है कि ये सारे झूठे मोटे इल्जाम मेरे पर मत लगाना। क्या मैंने ग्रुप में वीडियो पोस्ट किया यहाँ पर आने के लिए? यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बवाल मचने लग गया था। मिया उसे वापस से फंसाने का ट्राई कर रही होती है। उसमें से एक लड़का कहता है कि मैं अभी कैमरास को चेक करता हूँ। मिया कहती है कि कैमरास खराब हो गए हैं, और यहाँ पर ना वो आंट भी एक्टिंग करने लगती है। कहती है कि मेरा बेटा, यहाँ पर हमें फैली ने बुलाया था, उसने ही मेरे बेटे को सेड्यूस किया था। इतने में यहाँ पास कोई फैली के ऊपर कुछ फेंक रहा होता है। बीच में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है युवान, जिससे उसके बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था। फिर ना वहाँ पास पुलिस वगैरह आ जाती है और मिया को वहाँ से ले जाती है, ये कहकर कि गवाही वगैरह देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवान एडमिट होता है। इतने में ही वहाँ पास आ जाती है मिया। मिया कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी चीज़ें जो तुम फॉर्मूला वगैरह सब मेरे नाम पे कर देना। मिया उसे कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम जाकर कहना कि ये सारे फार्मूला वगैरह जो थे मेरे थे, तुमने मेरे फार्मूलाज को चुराया है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हारी मॉम को हार्म पहुंचा सकती हूँ। एक्चुअल में उसने ना उसकी मॉम को जो है किडनैप वगैरह जो है करवा लिया था। उसे न चाहते हुए भी अपनी मॉम की खातिर उसकी बातें माननी पड़ती है। और जस्ट बगल से युवान भी एडमिट होता है।
युआन कहता है कि उसकी मॉम को जाने दो। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है और जैसे जैसा मिया ने कहने के लिए कहा था वैसा कहती है। उसके ये कहने की वजह से उसके ऊपर सभी लोग जो है सामान वगैरह जो है फेंकने लग गए थे और कहते हैं कि तुम एक नंबर की झूठी हो। इतने में ही वापस आ जाता है युआन कहता है कि तुम्हारी मॉम को मैंने सेव कर लिया है। वो कहती है कि जो भी अभी कुछ मैंने कहा वो सारा कुछ गलत है और वीडियो दिखाते हुए कहती है कि इसने मेरी मॉम को किडनैप कर लिया था, इसलिए मुझे ये सब करने के लिए इसने फोर्स किया था। प्रोफेसर वो कहते हैं कि मैं भी इसके प्लान में साथ था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम सचमुच ऐसा कुछ करोगी, तुम कितनी क्रूअल हो। इतने में ही मिया के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट्स के परिणाम आ चुके हैं, आप लोगों को कंग्रेचुलेशन। प्रोफेसर वो कहते हैं कि अपनी डॉटर को देखें, इसका क्या हुआ। फादर कहते हैं कि मैं रियलिटी में आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं हाल ही में व्यस्त था इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने इसे डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, कृपया मेरा सपोर्ट करें। फैली कहती है कि अगर आप इसे डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते तो डिपार्टमेंट्स वाले को भी मौका दें, वो इसे डिसिप्लिन सिखा देंगे। फादर कहते हैं कि फैली एंड मिया तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो, इस मैटर को ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी मॉम जो है डरी हुई है, लेकिन वरी मत होइए, मैं आपके लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल ढूंढूंगा आपके मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, और मैं तुम्हारे टैलेंट के लिए अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपको अपने डिपार्टमेंट में रिसर्चर टीम्स में रखने का जो है सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप किया समूह में आए, मेरे डिपार्टमेंट में एक पोजीशन जो है संभालें। प्रोफेसर वो कहते हैं कि क्या आप रिसर्च डिपार्टमेंट को जो है रखने के लिए इच्छुक हैं, फैली को इसका मैनेज करने दें, ये आपकी बेटी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं मिया के एबिलिटी को जानता हूँ, मैं फैली के ऊपर छोड़ने पे थोड़ा सा राहत महसूस करता हूँ। वो कहती है आपके इनविटेशन के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, आप कंट्री के सर्वश्रेष्ठ रिसर्चर्स को छोड़ रहे हैं। फिर वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं क्योंकि आंटी की तबीयत खराब होने लग गई थी। फिर ना मिया के फादर उसे घर जाकर बहुत ज़्यादा वाला डांटते हैं, कहते हैं कि मैंने तुझे एक काम दिया था वो भी तुझसे नहीं हुआ, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, और वो तो रोती रह जाती है और मन में सोच रही थी कि फैली मैं तुम्हारी लाइफ मौत से भी बदतर बना दूंगी। नेक्स्ट सीन में युआन फैली के साथ डिनर करता है और उसे प्रपोज भी करता है और उसने हाँ कर दी होती है। फिर वो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक साथ होते हैं। बाद में ना युआन को मिया बुलाती है और उसके वाटर में कुछ मिलाती होती है, उसे देती होती है और वो भी इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता और उस वाटर को पी लेता है। उसे पीने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा डिजी फील होने लग गया था और यहाँ पर मिया ना उसके शर्ट के बटन को ओपन करके उसके साथ कुछ क्लोज पिक्स क्लिक कर लेती है और बाहर से यहाँ पर आकर फैली नॉक करती है। मिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फैली कहती है मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को लेने के लिए आई हूँ और उसे साइड करके अंदर चली जाती है और यहाँ पास ना वो युआन को वहाँ से लेकर चली जाती है और यहाँ पास युआन फैली को समझाने का ट्राई कर रहा होता है, कहता है कि उसने मुझे कॉपरेशन के लिए बुलाया था धोखे से, मैं गलत था, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो कहती है अच्छा ठीक है बस करो, और कहता है कि मेरे स्कूल की क्लासरूम में ना कुछ पड़ा हुआ है और उसे आँख मूंद कर जो है ले जाता है जहाँ पर उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ था और उसे मैरिज के लिए रिंग के साथ प्रपोज कर देता है और उसने भी वहाँ पास हाँ कर दी होती है। इतने में ही वहाँ पास आ जाती है मिया। मिया कहती है कि इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है इसलिए ये मैरिज नहीं हो सकती और प्रूफ के तौर पर वही पिक्स दिखाते हैं जो कि उसने धोखे से ले ली थी और साथ में कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग मिया को सपोर्ट करने लग गए थे। यहाँ पास तो फैली उसकी चाल समझ जाती है तो वो ना उसका सारा चीज़ जो है पोल खोल देती है। तो ये वाली वीडियो तक निकलवा रही थी कि जब उसके ड्रिंक में उसने जो है मेडिसिन मिलाई थी। फिर सभी लोग ना यहाँ पास मिया को बुरा कहने लग गए थे। मिया कहती है बाकी सब ठीक है लेकिन मैं प्रेग्नेंट तो हूँ। फैली कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए पहले। दूसरी तरफ मिया सोच रही होती है तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। डॉक्टर आकर बताता है कि ये बेबी पूरे 1 मंथ का हो चुका है। मिया मन में सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं तो उस आंट के बेटे से प्रेग्नेंट। सर्वाइव करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। फैली कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, ये जिस बच्चे से प्रेग्नेंट है वो तुम्हारा नहीं है। युआन कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में फैली रिसर्च लैब में होती है, पीछे से 2 गुंडे आ जाते हैं, वो उनसे छिप रही होती है, फिर उन्हें वो मस्त वाला कुट्टी है। इतने में वहाँ पास युआन और मिया भी आ जाती है। फैली मिया की तरफ देखते हुए कहती है कि कितनी शर्म की बात है, मैं वो नहीं कर सकती जो तुम चाहती हो।
मिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर ना वो गुंडों का मुंह से टेप निकालती है तो वो गुंडे तो साफ साफ कहने लग गए थे कि ये सारा कुछ किया धरा मिया का है। युआन कहता है कि मैं सोचता था कि आप केवल जिद्दी और दृढ़ इच्छाधारी वाली हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जहरीला भी तुम सोचती हो। फिर ना वो युआन के पास जाकर कहने लग गई थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। युआन तो उसे झड़कता है, उससे उसके ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि अनफॉर्चुनेटली इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जब ये गिरी तो। फादर कहते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है हाँ। और युआन से कहते हैं कि जब मिया प्रेग्नेंट है तो बस तुम मैरिज कर लो। युआन कहता है कि वो मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए मैं उससे मैरिज नहीं करूँगा। मिया कहती है कि युआन पहले को लाइक करता है, इसलिए वो मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता और ना ही मेरे बेबी को रखना चाहता है। फिर ना फादर युआन को फोर्स कर रहे होते हैं मैरिज करने के लिए। यहाँ पर फैली कहती है बेहतर होगा कि आप पहले उससे पूछ लें कि क्या वो युआन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। मिया कहती है कि अगर तुम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम 5 मंथ तक वेट कर सकते हो, फिर आप पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हैं। फादर कहते हैं कि तुम क्यों फैमिली के डॉटर हो, बिना मैरिज के 5 मंथ्स का बेबी, आपने क्यों फैमिली को शर्मिंदा किया है। मिया कहती है कि लेकिन युआन तो मुझ पर बिलीव ही नहीं करता, मैं रियलिटी में नहीं जानती कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फादर कहते हैं कि वो तुम्हें तब से लाइक करती थी जब तुम छोटे थे, जब तक आप मैरिज के लिए रेडी नहीं होते तब तक आप 5 मंथ तक वेट करें पैटर्निटी टेस्ट के लिए, फिर ये साबित हो जाएगा कि ये बेबी आपका है। अगर ये बच्चा आपका नहीं हुआ तो तुम लोग डिवोर्स ले लेना, तो तुम दोनों डिवोर्स ले लेना। युआन कहते हैं कि मैं उससे मैरिज नहीं कर सकता। फादर कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली में हमारा क्या फैमिली निर्भर है, आपने पिछले कुछ वर्षों में कितना पैसा कमाया है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इस मैरिज को निपटाने के लिए आपकी मॉम डैड को फ़ोन करना पड़े। युआन कहता है कि भले ही मेरी मॉम डैड जो है राजी हो जाए, लेकिन मैं रेडी नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, और उसे कुछ कार्ड से पकड़वा लेते हैं। कहते हैं कि अगर तुम राजी नहीं होते तो मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जाने दूंगा, और युआन को पकड़ के वहाँ से ले जाया जाता है। बाद में फादर मिया के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम बेकार हो। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे से सारी बातें छुपा सकती हो। सौभाग्य से मैंने पहले ही युआन के पेरेंट्स को बता दिया था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में, इसलिए वो युआन के तुम्हारी मैरिज के लिए मान गए हैं। इसका मतलब ये है कि मिया के फादर ही उसे सब चीज़ करने के लिए फोर्स करते हैं। आपको और युआन को जल्दी से जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए, जब तक तुम इस बेबी से छुटकारा पाने का ट्राई करो, क्योंकि उसके फादर को पहले ही पता चल गया था कि ये बेबी युआन का नहीं है। मिया कहती है कि मुझे पता है कि क्या करना है, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगी। फादर कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मन में सोच रही थी कि पहले तुझे कभी भी युआन नहीं मिलेगा। तो उसे साइड प्रोफेसर वो कह रहे होते हैं कि हमने जो कैंसर डेवलप दवा बनाई है वो सक्सेसफुली बन गई है। अब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहा हूँ, इस बार पूरी दुनिया आपका नेम याद रखेगी। प्रोफेसर वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, अभी तुमने युआन के नेम का बारे में बोला। वो प्रोफेसर वो को बता देती है कि युआन को मिया के फादर द्वारा ले जाया गया है और उसे मिया से मैरिज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फैली कहती है कि मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वो कह रहे होते हैं कि फाइनली आज हमने सक्सेसफुली कैंसर की जो है दवा बना ली है। मैं चाहता हूँ कि आज के एक्सपेरिमेंटल में सभी लोग पार्टिसिपेट करें एक इंजेक्शन से। मिया यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो फैली की मॉम की तरह दिखती है। फिर फैली की मॉम के अंदर उस इंजेक्शन को लगाया जाता है, फिर वो जो इंजेक्शन तो सक्सेसफुली हो जाता है सारा काम कुछ। फिर प्रोफेसर वो कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर युआन नहीं है जो कि हमारी टीम का वो भी एक मेंबर था। और यहाँ पर फैली कॉल करने का ट्राई करती लेकिन कॉल नहीं लगती, और यहाँ पर ना वो मिया के फादर को फंसाने लगती है। तो न चाहते हुए भी फादर को उसे लाने के लिए कॉल करना पड़ता है। जब वहाँ पर युआन आ जाता है, यहाँ पर जब युआन आ जाता है तो वो उसे हक वगैरह कर रही होती है, और युआन कहता है कि आंटी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैली कहती है कि इंजेक्शन का उपयोग जो है होना स्टार्ट हो गया है। बीच में आने लगती है मिया कहती है कि इस मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसे रोकें। और इस बीच जानबूझकर वो गिर जाती है और नाम लग जाता है फैली का, और उसका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया जाता है, जहाँ पर फैली और युआन को वहाँ पास ले जाया जाता है उसके फादर के पास। फादर कहते हैं कि तुम्हें सारे हिसाब किताब चुकाने होंगे, तुम
तुमने मिया का मिसकैरेज करा दिया है। जो फैमिली एंड मीडिया को इसके बारे में पहले से ही पता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? कहती है कि मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, वो गिर कैसे गई मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो तो अपने आप गिर गई। मैंने कहा कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। फादर कहते हैं कि तुम पर बिलीव कौन करेगा? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूँ तो रिजल्ट क्या होगा? युआन कहता है कि मैं अपने मॉम डैड को समझाऊंगा, वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। फादर कहते हैं कि भले ही आपकी फैमिली कुछ भी ना करे, लेकिन मैं किया कहूँ। मेरा मानना है कि ये आप ही थे जिसने मिया की मिसकैरेज का कारण बने हो। फादर कहते हैं कि तुम्हारा काम हो गया है। तुम्हारी मॉम पहले कहती है कि मेरी मॉम को मत टच करना। फादर कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा फूल नहीं हूँ कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी मॉम का जीवन केवल दुखमय होगा। लेकिन अभी भी चांस है कि तुम दोनों के ऊपर मैटर करते हैं कि तुम दोनों क्या चूज़ करते हो। और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप जो फैमिली का 80% शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दे। युआन कहता है कि ठीक है। फादर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी की जाए और पहले से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास वो कैंसर की जो मेडिसिन है वो तुम मिया को दे दो, वरना मैं दुनिया को उसका मिसकैरेज बताऊंगा। इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। पहले कहती है कि इस पर प्रोफेसर वो और उनकी कड़ी मेहनत है, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। ये तुम अपने बारे में मत सोचो। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम के बारे में भी सोचना होगा। को लगता है कि उसने अपने जीवन में अधिकांश समय मेहनत की है। ऐसे करके इनके बीच बकवास चलती रहती है। क्या तुम पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करना चाहती हो? क्या तुम अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती हो? पहले कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि उसके पेट में युआन का बेबी नहीं है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं किसी को भी अपना पोता नहीं बनने दूंगा और दूसरों के लिए मुझे नियंत्रित करने की शर्त भी नहीं बनने दूंगा। यहाँ तक कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिना मैं मिया और युआन की मैरिज के बाद एक खुशहाल शादी करने दूंगा। पहले कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मिया सिर्फ आपकी एक टूल है। फादर कहते हैं कि मैंने जीरो से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और मैं इतना बड़ा रिचेस्ट मैन बन चुका हूँ। और कहते हैं कि चलो बहुत बातचीत हो गई, अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। और कहते हैं कि तुम दोनों अब जा सकते हो। युआन कहता है कि क्या सचमुच आप हमें जाने देंगे? फादर कहते हैं अगर तुम दोनों साइन नहीं करते तो मैं तुम दोनों को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। फादर को कॉल आता है कि आपकी डॉटर की काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? वो कहते हैं कि उसे बचाओ, मैं भी हॉस्पिटल में किसी को भेजूंगा। यहाँ पर फैमिली की शाइन की ज़रूरत है, मुझे होप है कि आप जल्दी आएंगे। फादर तो उसकी सर्जरी के लिए भी नहीं जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सीधा सर्जरी करो। नर्स बताती है कि इनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक घर में 2 जिंदगियाँ हैं, वो आपकी डॉटर है। क्या मैं मिया के प्रति इतनी ज़्यादा निर्दयी तो नहीं हूँ? फादर कहते हैं कि मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जब फादर हॉस्पिटल जाते हैं तो वो वहाँ पर प्रोफेसर फू से मिलते हैं। फादर कहते हैं कि तुम यहाँ पर पहले के साथ मिली भगत है ना तुम सभी लोगों की, मुझे फंसाने के लिए। प्रोफेसर वो कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम मेरा सिर्फ यूज़ करना चाहते हो, कैंसर रिसर्चर्स मेडिसिन के लिए सिर्फ। फादर कहते हैं कि तुम कैसे जानते हो? प्रोफेसर वो कहते हैं कि जैसे ही पहले तुम्हारे घर पहुंची, उसे तुम्हारे घर में पहुंचकर मेरे फ़ोन पर उसने कॉल कर दी थी। मैंने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। रियलिटी में मैं और फैली भी बस तुम्हें चूतिया बना रहे थे। मुझे होप है कि तुम मिया के लिए इतने निर्दयी नहीं हो गए। फादर कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंत में मेरी बेवकूफ़ डॉटर होगी, इसने मुझे रोके रखा। आज के टाइम में हर कोई सेल्फिश है। तुम्हारी रिसर्च अचीवमेंट्स मेरी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फादर का भी किस्सा जो है ख़त्म होता है। लास्ट बार फादर पहले से कहते हैं कि तुम मिया की केयर करना। प्रोफेसर जो बताते हैं कि डॉक्टर्स का कहना है कि मिया के मिसकैरेज हो जाने के बाद उसकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा घायल हो गई है। फ्यूचर में उसका कोई भी बेबी नहीं होगा, यहाँ तक कि उसे आगे का जीवन भी जो है दवाई के माथे जीना होगा। पहले कहती है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ। मिया कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो? पहले कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। जिस रात तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था उस रात तुम्हारे फादर न आने का विकल्प चुन सकते थे। क्या तुम जानती हो इसका कारण क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे साथ पहले क्या किया, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो लोग पेन में रहते उसके लिए ये लाइफ बहुत पेनफुल होती है, ये आपका प्रतिशोध हो सकता है। मिया यहाँ पर रोती रह जाती है। दूसरी तरफ वो टीवी पर देख रही होती है कि वहाँ पास फैली आई हुई होती है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड कर रही होती है। इसी के साथ वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाती है और दूसरी तरफ मिया तो रोती रह जाती है।
इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हूँ आपसे एक न्यू और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए